हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट नंबर 3। अभी हमने 2 मॉक कंप्लीट कर लिए हैं, उनमें 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम तीसरे मॉक में 15 क्वेश्चन देखेंगे, जो वो क्वेश्चन है जो रेलवे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, या ग्रुप डी में, या एनटीपीसी में, या जेई में। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 113 है। एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है, तो उनमें से निकाली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताओ, जब 5 संख्याओं का औसत 113 है, अगर एक संख्या निकाल ली जाए तब भी तो औसत वही रहेगा ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो औसत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो संख्या जो होगी वही संख्या निकाल ली जाएगी, 113 आंसर। और ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। 6.9 रुपये प्रति लीटर मूल्य के 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए। 6.94 रुपये लीटर है और कितना है, 40 लीटर दूध है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण मूल्य 4 रुपये प्रति लीटर। अब बस इसी से भाग कर दो, 4 तो हमारे पास ये निकल आएगा कितने लीटर पानी मिलाया है। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 2 से ये 20 बार, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 60 लीटर आंसर। ऑप्शन में नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। 20 तिया 60, 60 लीटर आंसर आएगा इसमें। 40 लीटर दूध में ताकि मूल्य सही है, 20 60 लीटर आएगा इसमें। ऑप्शन में नहीं दिया, एक ऑप्शन 60 लीटर होगा। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, ठीक है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बांट प्रयोग करता है जिससे उसे अंकित वजन से 15% कम है। अब देखो ध्यान से, 25% का लाभ कमाता है एक व्यापारी, यानी 100 की चीज़ वो 125 रुपये में बेचता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 15% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर वो कितने का प्रयोग कर रहा है, 985। सॉरी, 15% इसका कितना आ जाएगा, 150। 150 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 850। 850 बांट का प्रयोग करता है। तो उससे कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक तक। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम के पैसे ले रहा है, इसका मतलब कि 850 रुपए की चीज़ वो 1000 में बेच रहा है। इसका मतलब ये है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल, 5 से ये 17, 5 85, 5 से ये 25, तो 17 की चीज़ वो 25 में बेच रहा है। तो कितने रुपए का हुआ, 3 और 5 3 8, 8/17 इंटू 100, 17 5 85 ज़्यादा और 17 चौको 68, 17 चौको 68, ठीक है। 68 हुआ तो कितना आ गया, 2 और 1 12 और 120, 17 85, 17 नवैया 119, नहीं 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 17 सत्ते 119, लगभग 47 के करीब जा रहा है। तो आंसर पूछा था निकटतम पूर्णांक तक, तो ये आंसर ये होगा। नेक्स्ट, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये और ये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को कैसे कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज कितना दिया गया, 270, ये 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 135 रुपये होगा। अब ये 135 रुपये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, इसके ऊपर जितना भी है वो तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो इसके ऊपर कितना चक्रवृद्धि ब्याज है, देखो ध्यान से। इसमें क्योंकि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिलता नहीं है, दूसरे वर्ष पे मिलता है ना, तो 282
0.15 और यहाँ 270 है, माइनस करेंगे 0.21, 12.5, तो ये आया 12.5, 12.15 अपॉन 135 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल। अब देखो कितनी बार में कटेगा, ये अगर 10 बार में करते हैं तो लगभग 9 बार में ही कटेगा। 9×45, हाँ 9 बार में कट जाएगा। 9% आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में हम कह रहे हैं कि 32 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी कि 32 का क्रय मूल्य सीपी नहीं पूछ रहा है, इसमें एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। 24 पुस्तकों के लागत मूल्य हो रहा है, क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 8 से कट जाएगा 3 बार, ये 8 से 4 बार, तो यहाँ पर एस पी अपॉन सी पी का रेशियो आ जाएगा 3/4 आ गया। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, ये बताओ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो 4 की चीज़ 3 में बेच रहा है, तो उसको तो 1 की हानि हो रही 4 में से, इंटू 100 हो रही है। तो देखो कितनी, 4 से 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन में है 25% लॉस, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, यदि इसमें निकालना क्या, रेशियो ये है 1.75 बटे एक्स बराबर 5/8। ये देखो 0 है, यानी कि 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 25 25 सत्ते 175, 25 को 100, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ एक्स इधर भेजोगे और 4 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो 7×2 = 14/5। 14/5 का मतलब होता है 2.8, तो एक्स की वैल्यू 2.8, ऑप्शन सी। एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सरलीकरण करना है। देखो यहाँ पे लिखा है ए की पावर 5 और बी की पावर 5 और सी की पावर 8 अपॉन ए की पावर 8, बी की पावर 5 और सी की पावर 1। ये बताओ सी की पावर यहाँ 1 है तो ऊपर 8 है, तो नीचे ऊपर 7 आएगी, आएगी 7। सी की पावर 7 इस किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। बस पूरा सॉल्व नहीं करना है, इतना ही करने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक बिक्री के विज्ञापन में 10%, 20% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। यानी कि अगर बिक्री 100 रुपये की है, छूट देने पे 10% की छूट देने पे 90 में बेचेगा, इंटू 20% की छूट देने पर 80 पे बेचेगा, इंटू 100। यदि नगद भुगतान पर 5% के अतिरिक्त छूट दी जा रही है तो 95/100। तो नगद भुगतान करने की खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। 100 की चीज़ में इतने में बेचा जा रहा है, अब तो छूट निकालना है, तो कैसे निकले, ये 100 से 100 कैंसिल, 1 2 0 से ये 100 कैंसिल, ठीक है। 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, ठीक है, 25 बार, और 5 से 19×95, 5 से ये 5 बार, ठीक। नीचे बचा हमारे पास 5, ऊपर बचा है कितना, 19×9 = 2, ठीक है। तो देखो 19×9 19×9 161, 19×9 161, 161/2, 161/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 322, 322/5। 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दो तो ये 5 हट के 1 दशमलव लग जाएगा। तो गुणा कहाँ कराते हैं, देखो 2 से यहीं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, 4 4 6 1 दशमलव, 1 दशमलव आ जाए। तो कह रहा है कि उसकी भुगतान की गई छूट कितने परसेंट है, ये बताना है। देखो जब चीज क्या पूछ रहा है, छूट दी गई,
कितना आया था, ये सही है। 5 से भाग करना, 5 छक्का 30, हाँ ये। तो इतने की चीज इतने में बेची गई है तो छूट कितनी गई, 6। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6.665, 65, 35.5 आंसर आएगा। 35.6 ऑप्शन में नहीं है, 35.6 ऑप्शन नंबर 35.6 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित राशि पर 12% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज कितने रुपए, तो निवेश की गई राशि ये बताओ। ये ब्याज है, ये टाइम है, 12 पंचे 60, यानी कि हमारे पास 60% की वैल्यू ये है ब्याज। 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए देखो, 3 से भाग 5 से गुणा, तो इसमें भी 40/80/3 से भाग और 5 से गुणा, ये क्यों किया, ये 100 बन जाएगा, बन जाएगा, इसी वजह से इसमें भी किया। चलो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 0 5, 0 6 पंचे 23, 3 5 15, 18, 1 5 1 6, 6800 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। राघव ने 4 बच्चों के बीच में कितने उपहार बांटे। हम्म पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगना है, और तीसरे बच्चे का हिस्से का तीन तिगुना, और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। अब देखो यहाँ से दुगने तिगने और चौगुने की बात कर रहा है पहले हिस्से में, और दूसरा और तीसरा और चौथा, ये 4 हिस्से हैं। मान लो कि टोटल चौथे चौथे के, पहले सबसे पहले हम लास्ट वाला लेंगे, चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। अगर चौथे का हमने मान लिया अपने आप से कि 4 गुना कह रहा है इसका, तो हमने मान लो इसको 12 मान लिया अपने आप से, 12 चौको 48, ठीक है। और कह रहा है कि तीसरे बच्चे के हिस्से का तिगुना है ये, अब ये तिगुना है तो कितना आ जाएगा, 16, 16 × 3 = 48, तिगुना हो गया। और कह रहा है कि दूसरे बच्चे के हिस्से का दुगना है तो ये 24, देखो ये दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मान के भी आंसर कर सकते हैं। तो पहले दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपकरणों की संख्या बताइए, पहले और दूसरे बच्चे के। तो पहले और दूसरे बच्चे को कुल कितना है, 72, 72 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये टोटल दिया है, टोटल हमारे पास ये सब दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि इन सब को इन सबको हम 4 से काट दे रहे हैं, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से और 4 से 12 बार, इस तरीके से कट गया। हम्म तो ये 72 की जगह आप लिखेंगे 12×6 = 18, 18 की वैल्यू निकालनी है। तो 18 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, और 9 का मल्टीपल हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन ये 9 का, क्योंकि 18 से गुणा होगा तो 9 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन, या तो तुम सबको जोड़ो, 12×6 = 18, 4 22 3 25, 25 की वैल्यू ये है तुम्हारे पास, एक की वैल्यू निकल के 18 निकाल, या 18 का मल्टीपल चेक कर लो, या 9 का मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी धन पूर्णांक को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ये बताओ, कोई संख्या n है, 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। अगर इस संख्या में n में 3 शेष दे रहा है, अगर 4 और एक्स्ट्रा होता तो शेषफल 0 आता कि नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर n+4, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। y का मान निकालना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 29 और 2 और ये, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 29/2/742 भागित में 2809, 2809 किसका, 53, 53 का ये स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर रूट निकल, इसका स्क्वायर रूट निकल गया है ये 53।
अब ये कैसे पता ये नंबर मुझे, मैं तुम्हें आपको ये बताऊंगा कि स्क्वायर कैसे और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, बराबर y प्लस 784। अब देखो कैसे घटेगा ये। 53, 53 एक प्राइम नंबर है 53, तो ये नंबर ये कटेगा कहीं ना कहीं इससे। कैसे कटेगा, देखो 14, 14 का बराबर 14 अट्ठाईस 14 थी 42, 4 14 5 70 6 74, 14 बार कट गया ये, 14 बार। ठीक है, अब देखो 29 दूनी 58 इंटू 14, हाँ 58 दूनी 116 दूनी 232, तो 58 चौको 232, 23 हासिल। 58 एकम 58, 58 और 23, 8 3 11 हासिल 1 81, 812। तो 812 यहाँ से माइनस, ये माइनस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 812 में 784 माइनस कर दो, 8 या 9, 11 में 9 जाएगा 2, 28 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें जिसका पहला पद 45 और अंतिम पद ये है। देखो समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, अगर पदों की संख्या दी होती कितने पद है, तब फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू डी। नहीं, ये तो सम का होता है। ये एवरेज निकाले ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन एन। जब एन दिया हो तब इसका औसत ये होगा, और जब अगर एन नहीं दिया है, पहला पद अंतिम पद दिया है, तो उसका औसत निकालने का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस एल बाई टू, ये एवरेज निकलेगा। ठीक है, देखो पहला पद है 45, 45 प्लस 57 अपॉन टू, 7 5 12 हासिल 1, 102/2, ये आएगा 51, तो औसत आएगा 51, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात है 4 और 5, उनकी आयु का योग इतना है, तो यानी कि 5 4 9, 9 की वैल्यू ये, 14 9 126, 1 की वैल्यू 14, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर इनके बीच में 1 है, 1 की वैल्यू 14, 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 में हाँ ये दिया गया है कि एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं C1 C2 C3 C5 C4 C5 दो क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 के में हुई पुस्तकों की बिक्री में दी गई शाखा C2 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री के बीच का अनुपात निकालना है। यानी कि 2010 और 2011 में, ठीक है, शाखा C2 की दोनों वर्षों में और शाखा 4 की दोनों वर्षों की बिक्री में अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले ये तो देखो इसमें कि C2 कहाँ है, ये है C2 के दोनों वर्षों में, तो C2 के दोनों वर्षों में कितना आया ये, हाँ 160, ठीक है, और C4 के दोनों वर्षों में कितना आया 140। अब 160 और 140 के बीच का अनुपात निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 8 आएगा और 2 से ये 7, 8:7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको अगर वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इसके बाद मॉक टेस्ट नंबर 4 अगले वीडियो में देखेंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।